जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। गणेशोत्सव प्रारंभ है हर और गणपति बाप्पा मोरिया की धूम है। आइए इसी आह्लाददायी वातावरण में शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि पिता पुत्र के बीच में यदि अनबन है तो क्या उसका संबंध वास्तु दोष से है, उस विषय पर। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में आहार परिचय में आज हम आपको बतलाएंगे वृश्चिक राशि के साथ आहार का तालमेल कैसा होता है। साथ ही सभी 12 राशियों को हाल भी जानेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसे कन्यागत कहते हैं। शाम 7:43 पर। मंगलवार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है तारीख के हिसाब से। देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा है। साथ ही इस दिन अनंत चतुर्दशी भी है। इस दिन से महालय श्राद्ध भी प्रारंभ हो रहा है। अनंत चतुर्दशी है तो 11 दिनों से जो गणेश जी विराजमान थे उनका आज विसर्जन होगा। 11 दिन है और श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। 11:44 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। तो कोशिश करिए कि कम से कम अपने स्थान से गणेश जी को 11:44 के पूर्व हिला देवे, जिससे कि उनका विसर्जन हो जाए। साथ ही इस दिन चांद पूनम भी है और पूर्णिमा का श्राद्ध भी दोपहर 11:44 के बाद है। बुधवार 18 सितंबर को पूर्णिमा तिथि सुबह 8:03 तक है। इस दिन सत्यनारायण जी की व्रत की पूर्णिमा यानी उदया तिथि की पूर्णिमा है और इसी दिन सप्तदिवसीय जो श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी वह भी पूर्ण हो रही है, उसकी भी पूर्णाहुति होगी। और इस दिन प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। गुरुवार 19 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध है और इसी दिन बुध ग्रह अस्त हो रहे हैं। शुक्रवार 20 सितंबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध है और शनिवार 21 सितंबर को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 8:45 और इसी दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है। रविवार 22 सितंबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध है। इस प्रकार से ये थे सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 16 से 22 सितंबर 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। बुधवार गुरुवार अरुचिकर घटनाओं के कारण उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी इस अंतराल में। रविवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी और लाभ भी प्राप्त होगा। बुधवार गुरुवार किसी निश्चित हेतु के लिए किए गए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजनों एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आप अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का प्रयास करेंगे, संतोष रहेगा। शुक्रवार शनिवार अधिक खर्च करने पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च करने से मासांत में आपको परेशानी हो सकती है। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है कि क्रोध सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। रविवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक
हो पूरा होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल देगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो देव आराधना करें। इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाले कष्ट भी कम हो जाएंगे, कम परेशान करेंगे। सेवार्थ कुछ समय बिताना लाभदायी होगा। किस्मत का सितारा आपके लिए बुलंद है। बुधवार गुरुवार की बात करते तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता आपको बरतनी होगी। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में और अधिक निकटता आ सकती है। शुक्रवार शनिवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। रविवार की बात करते तो आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात वहां पर कह दे और फिर वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहें। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, आपको उसमें कटौती करनी पड़ सकती है। बुधवार गुरुवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ आप कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहना होगा। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं धीरे धीरे ही क्यों ना सही लेकिन साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे शू रैक के विषय में। आज हम आपको पिता पुत्र के बीच यदि अनबन है, नहीं बनती, तो क्या इसका कारण वास्तु दोष तो नहीं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ईशान कोण पूर्व और उत्तर दिशा में यदि वास्तु दोष है तब पिता पुत्र के संबंधों में विपरीत असर पड़ता है। ये आमतौर पर देखा गया है। यदि घर का ईशान कोण आपका खंडित है तब पिता पुत्र में आए दिन कलह होती रहती है। इसीलिए उस खंडित भाग को जल्दी से जल्दी ठीक कर ले। यदि ईशान भाग आपका अन्य दिशाओं से अधिक ऊंचा है, उठा हुआ है, तब भी पुत्र और पिता में अनबन के आमतौर पर योग बनते हैं। इसीलिए उसे नीचा कर दे, या नहीं नीचा कर सकते तो कम से कम समतल वहां पर उसे कर दे। यदि ईशान कोण में आपने स्टोर रूम बना करके रखा है या कोई बहुत बड़ा पत्थर आपने ईशान कोण में रखा है अथवा कोई पर्वत की आकृति बना करके रखी है, तब भी पिता पुत्र में मधुरता नहीं रहती। इसलिए शीघ्र से शीघ्र उस पत्थर को हटा ले, उस स्टोर रूम को हटा ले, या जो पर्वताकार आपने जो वहाँ पर बना करके रखा है उसे भी हटा ले। ईशान भाग में ही यदि आप कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं तब भी यही परेशानी रहती है। इसलिए वहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा न करें, उस स्थान को पवित्र रखें, साफ रखें। ईशान भाग में यदि आग से संबंधित कोई कार्य हो रहा है या बिजली के उपकरण लगे हैं बड़े बड़े, या आपका भट्टी वहाँ पर है, या फिर समझ लीजिए कि कोई आपने बहुत बड़ा वहाँ बॉयलर लगा करके रखा है, या आपका बिजली का मीटर वहाँ है, तब भी झगड़े अधिक होते हैं पिता पुत्र में। रसोई घर, किचन या टॉयलेट का निर्माण यदि आप ईशान कोण में करते हैं तब भी पिता पुत्र में अनबन देखी जाती है। इसलिए रसोई घर का ये स्थान नहीं है, न टॉयलेट का स्थान है, वहाँ से उसे हटा लें। सूर्य भेदी यदि आपका प्लॉट है तब भी पिता पुत्र में अनबन होती देखी गई है। अब ये सूर्य भेदी क्या है? सूर्य भेदी प्लॉट उसे कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम की ओर से वो जो प्लॉट है वो लंबा है और उत्तर और दक्षिण की ओर से छोटा है, उसे सूर्य भेदी प्लॉट कहते हैं।
तो अगर सूर्य भेदी प्लॉट है तब भी पिता पुत्र में नहीं बनती। इसलिए ईशान कोण को हल्का रखें, साफ सुथरा और पवित्र रखें, जिससे घर में शांति का माहौल रहेगा। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है, नई जिम्मेदारियां भी मिल रही है। बुधवार गुरुवार बेकार में यहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचे। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति और गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। रविवार की बात करते तो आपको अपने कार्यालय या घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके सहयोग की दरकार है और उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपको निजी संबंधों का लाभ मिल सकता है। यह सप्ताह सिंह जातकों के लिए देखा जाए तो बुधवार गुरुवार 2 दिन प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध। सोमवार मंगलवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि और धन हानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है और दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार शनिवार वैवाहिक जीवन में नीरसता घर कर रही है। जीवन साथी की शिकायतों को दरकिनार न करें। गुप्त बातों को किसी के साथ साझा करने से बचें। शत्रु आपका अहित करने की चेष्टा कर सकता है। रविवार की बात करते हो तो धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। शुक्र तुला राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शुक्रवार शनिवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। रविवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत हो रही है। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास की वजह में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज सुने और न केवल सुने बल्कि जी जान से काम करे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार शनिवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। रविवार की बात करते हो तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम बात कर रहे हैं आहार परिचय पर, जिसमें हम सभी 12 राशियों वालों के लिए आहार की प्रवृत्ति और रुचियां कैसी होती है और उनमें क्या सुधार करना चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको तुला राशि के साथ आहार की प्रवृत्ति जानी। आज हम आपको वृश्चिक राशि के साथ आहार का संबंध कैसा है उस पर बात करेंगे। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, स्थिर राशि है। राशि स्वामी मंगल है। मंगल ये अग्नि तत्व है
वृश्चिक जातक आमतौर पर रफ एंड टफ होते हैं और वही बातें जो है उनके खाने में भी दिखलाई देती है, उनकी आदतों में भी दिखाई देती है। ये कहीं पर भी कुछ भी और किसी भी समय कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉपर डाइनिंग टेबल लगा है, उस पर ये बैठे हैं, थाली भरी है, सब आइटम हैं, एक एक गांस लेकर के खा रहे हैं बैठ करके आराम से शांति से, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये भोजन इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। किसी नियम ये में ये अपने आप को बांधते नहीं हैं कि कहीं पर भी खड़े खड़े भी खा लेंगे, हाथ में भी लेकर खा लेंगे, कोई नियम नहीं है खाने का। भोजन करना इनके मूड पर डिपेंड करता है। यदि ये खुश है तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे, निराश है या तनाव में है तो मुश्किल से ही भोजन करते हैं। इस कारण इनका जो वजन है ये कम ज़्यादा होता रहता है और वजन बढ़ने पर ये हद से ज़्यादा डाइटिंग भी कर लेते हैं और एक बार अपना टारगेट पूरा हो गया तो फिर इनका वजन बढ़ने लगता है। अपने भोजन में ये मिर्च और मसालेदार भोजन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इनको चाहिए ही और बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इन पदार्थों को अपने भोजन में इनको कम से कम शामिल करना चाहिए। इससे उनके शरीर में एक तो पहले से ज़्यादा गर्मी होती है, पेट भी ज़्यादा इनको परेशानी रहती है, पेट से संबंधित पेट ज़्यादा खराब होता है। इसलिए सात्विक भोजन जितना ये करेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये जितना लिक्विड भोजन करेंगे अच्छा वाला तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे जो तामसिक भोजन है वे छोड़े तो इनकी स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है। अगले सप्ताह आपको आहार परिचय में धनु राशि के साथ में आहार की प्रवृत्ति बतलाएंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि 9वीं राशि, कालपुरुष की 9वीं राशि, राशि स्वामी है गुरु। सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आएगी। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें, किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। रविवार की बात करते तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। इस सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति है सोमवार मंगलवार। आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्त आपकी सलाह के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बुधवार गुरुवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर और आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर पर और नए तेवर में आपके सामने आ सकती है। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराया नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से आपको लाभ भी होगा। बुधवार गुरुवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारिक जनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। शुक्रवार शनिवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। रविवार की बात करते हैं तो आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम कर रहे हैं। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन।
गुरु मीन राशि के अधिपति, सोमवार मंगलवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहे, वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसे फल खाने का समय आ गया, लेकिन जल्दबाजी नहीं करे वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय, धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य और सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। रविवार की बात करते हैं तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। और यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 16 से 22 सितंबर 2024 तक। आप सबको एक बार गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा की तरह सिटी चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है गणपति विसर्जन शोभा यात्रा 2024 प्रारंभ से अंत तक। इस कार्यक्रम का अवश्य ही आप लाभ लेवे, ऐसा आरआरसी परिवार की ओर से निवेदन है। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।